तो चलिए सर, तो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो जो जिस समय वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वैसा सब वक्त बेटा। हम लोग का आज का जो क्वेश्चन होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का मैं कुछ आज आपको ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं, जो कि बाई करके आता था। आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आपने निकाला था, उसका 6 महीना आपने निकाला था, 6 मंथ। आज के क्लास में हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का एक कैलकुलेशन सीखेंगे और उसके ऊपर हमारा जो जीरेक्स है, जो पीडीएफ फाइल आपको गया हुआ है, उससे कुछ होमवर्क आपको देंगे। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का कौन सा हिस्सा मैं आज बात करने वाला हूं, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आज इस पे सीख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जाम्पल पहले करेंगे आप। एग्जाम्पल 1, A has withdrawn $1,000 पर मंथ। हर बार मैं पर मंथ नहीं लिखूंगा, पीएम लिखूंगा। ठीक है, पर मंथ 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग को आप इसमें बहुत सारे इसके ऑल्टरनेटिव वर्ड भी आते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बिगिनिंग को हम लोग फर्स्ट डे भी अगर बोलेगा तो यही लिखना है आपको, ओपनिंग डे। ठीक है, या फिर स्टार्ट बोलता हम लोग, तो फर्स्ट डे बोले या फिर ओपनिंग डे, कुछ ही बोलेगा तो आपको इसे देख लेना है। फिर यहां पर बी हैज विथड्रॉन ₹700 पर मंथ, पीएम 700 रुपया पर मंथ। At the middle of each month, मंथ है ये। ठीक है, मंथ वाला केस है। सर आज अकाउंट नहीं खोलना सिखाएंगे बेटा। एक टाइप का भी क्वेश्चन आता है और एक इस प्रकार का भी इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेशन आता है, तो ये बड़े क्वेश्चन में छुपा रहता है, तो इसे भी थोड़ा डील कर लीजिएगा। C has withdrawn ₹600 पर month at the end of each month। तो मैंने यहां पर सर और लिखा दो, ठीक है। D has withdrawn ₹900। ध्यान दीजिएगा क्या लिखने वाला हूं। D has withdrawn ₹900 पर क्वार्टर एट द, यहाँ पे देख लीजिए पर क्वार्टर लिखा हुआ है, वहां पर मंथ था, यहाँ सब पर मंथ है और यहाँ पर क्वार्टर है। एट द beginning of each quarter, point to be noted,
यहां भी क्वार्टर है। तो एक मंथ वाला क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का, और एक क्वार्टर वाला केस आता है। ई हैज विथड्रॉन ₹800 पर क्वार्टर एट द मिडिल को आप, यहां भी बिगनिंग है और इसके ऊपर भी बिगनिंग था, पर ये मंथ वाला केस था, यहां क्वार्टर वाला केस है। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो यहां पर क्वार्टर है, मिडिल यहां भी है, मिडिल यहां भी है, पर मंथ है, ईच मंथ है। तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे इसके सॉल्यूशन होंगे। एक बार सीख लोगे तो बड़े क्वेश्चन में अगर कोई भी एंट्री आती है तो आप आराम से डील कर सकते हो। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यहां क्वार्टर का खेला है, तो क्वार्टर किसे बोलते हैं वो भी समझ जाइएगा। एफ हैज विथड्रॉन, ₹650 पर क्वार्टर एट द एंड का भी बहुत सारे नाम होते हैं। लास्ट डे, जैसे वहां बिगिनिंग का था, लास्ट डे, क्लोजिंग डे, तो ये सब नाम अगर देगा आपको तो समझ लेना एंड के बारे में कुछ चर्चाएं हैं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहले से जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आपसे बात करते हैं। क्वार्टर तो डन, कॉपी नोट डाउन हो चुका होगा आई होप। तो जिनको कॉपी करना हो लोग कॉपी कर चुके होंगे। तो सर इसका सॉल्यूशन थोड़ा दिखाइए, इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो बेटा मैं पहले, ये सारे फॉर्म के व्यक्ति बेटा, पर्सन है। देखिए मैं सबका नाम लिखा हूं, ए है, बी है, सी है, ये इस प्रकार से ड्राइंग निकाले हैं। और यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ रेट दे दिया गया है, यहां लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट है 5% पर एनम, 5% पर एनम। सर इसका सॉल्यूशन करिए। ओके, नई चीज है, बिल्कुल एक बार में सीख लेना। ये सारे डिफेक्ट एक ही जगह मैंने कर दिया ताकि आपको बुक में खोजना ना पड़े। एग्जांपल करने से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। और इसकी एंट्री कहाँ होती, बाई करके पीले प्रोसेसर अकाउंट में बाई करके आप एंट्री करते थे। कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ये रेट कैलकुलेशन करके निकाल के देना पड़ता है। बड़े क्वेश्चन में भी कहीं कहीं दे देता है। आगे देखेंगे, डील करेंगे। चलिए सर सॉल्यूशन दिखाइए। सॉल्यूशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए नंबर का क्या बोला बेटा, ए हैज विथड्रॉन 1000 रुपए पर मंथ। तो मुझे जब ए का सोल्यूशन मैं करूंगा तो यहां पे देखिए ए का सोल्यूशन कैसे होता है, आप सोल्यूशन पे ध्यान देना। 1000 रुपए पर मंथ बोला तो साल में कितने महीने होते हैं मुझे ये बताइए, 12 महीने। तो साल भर में हर महीना ड्राइंग जो किया था ए ने, हर महीना विड्रॉ करा था, पैसा निकाला था 1,000 रुपए करके। तो साल भर में से विड्रॉ कितना किया, यानी दिस इज योर ड्राइंग अमाउंट 12,000 रुपए। इसके ऊपर आपको सूद चार्ज करना, मतलब रेट चार्ज करना है, रेट 5%। आप 5% भी लिख सकते हैं, 5/100 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 5%, मैं 5% बोल रहा हूं, मतलब बाई 100 रखा मतलब परसेंट है। ये करने के बाद हमेशा मैंने आपको सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 महीना मारते हैं आप, 6 मंथ हमेशा चार्ज कर देना। पर जहां तुम ये लाइन देख लेना, ध्यान से देखो, ये याद करना भाई आपको, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोल देगा तो आप यहां पर 6 महीना नहीं मारेंगे, आपको 6.5 महीना करना पड़ेगा, यानी 6.5 महीना 12 रहेगा, 6.5 डिवाइड बाई 12। और ये क्यों करते हैं बेटा, इसका कैलकुलेशन हम आपको बाद में सिखा देंगे कैसे आता 6.5 महीना। बट अभी फिलहाल आपको याद कर लेना पड़ेगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो कितना रखना होगा, 6.5 मंथ, यानी 6.5 महीना।
नीचे 12 तो रहेगा ही रहेगा, यानी 6 महीना नहीं पकड़ेंगे, 6.5 महीना पकड़ेंगे। बताओ इसका आंसर कितना आने वाला है? ए का 12,000 रुपए इंटू 5% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, 325। तो 6.5 महीना कहां पकड़ना है? 6.5 महीना आपको बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो आप 6.5 महीना पकड़ोगे। सर बी वाला केस दिखाओ सर, बी वाला केस। ओके, मैं बी वाला केस भी दिखाता हूं आपको। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता भाई, तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में डील कर लेना। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने ड्राइंग को पहले पर एनम में कन्वर्ट किया, पर मंथ से पहले ड्राइंग को कन्वर्ट किया, उस पर रेट मारा और 6 महीना में लिया कि 6.5 महीना लिया। 6.5 महीना किसको देखकर ले रहा हूं? बिगिनिंग और ईच मंथ, 6.5 महीना। अगला पॉइंट बी वाला केस, बी पार्ट आ रहा, टक 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 करके बी आया। बी बोल रहा मैं 700 रुपया करके महीना लेता हूं। तो भैया 700 रुपये महीना की क्वार्टर? सर महीना 700 इंटू 12 कितना हुआ मुझे बताओ? 700 इंटू 12 करो ना, कैलकुलेट करो। हाँ सर 8,400। रेट कितना बोला बेटा? रेट तो सेम रहेगा 5%। अब देखो बेटा, मिडिल का दूसरा नाम होता है हाफ। मिडिल का दूसरा नाम क्या होता है? हाफ। यानी मिडिल बोलो या हाफ बोलो। अच्छा, साल में कितने महीने होते बेटा? 12। उसके हाफ कितने होते? 6। यानी यहां दिमाग नहीं लगाना, यहां जैसा आप करते थे वैसे ही करना। 6 महीना यानी मिडिल ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना, 6 महीना जिसे करते थे वैसे आप ले लीजिएगा। क्लियर है? बिगिनिंग बोलेगा तो 6.5 महीना रहेगा। ये कैसे 6.5 महीने निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन स्कॉलर ने निकाला है। तो बेटा इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या करते हैं हम लोग? 6.5 महीना बच्चों को बोले थे कि बेटा ये मान लिया करो, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग भी इसी का प्रयोग करेंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे। क्लियर है? 8,400 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 210। 210 रुपए का साइन है, 210। कोई दिक्कत क्या परेशानी बताओ मुझे। क्या सी नंबर भी करना चाहेंगे आप? हाँ सर सी नंबर का भी दिखाओ। क्या मंथ है कि क्वार्टर है? बोलो भाई बोलो। सर ये मंथ है, सी वाला भी मंथ है, पर यहां इंड बोला। इंड का मतलब क्या होता है? लास्ट डे, क्लोजिंग, ये सब नाम इसके नाम दिए थे। तो इंड, बिगिनिंग, मिडिल और इंड। इंड में भी देखिए कैसे करेंगे। तो ये रहा सी, सी का खेला ये रहा 600 रुपया इंटू 12। तो 600 इंटू 12 पहले ड्राइंग को कन्वर्ट करो हमेशा। 7 है 200 रुपए। ओके, रेट कितना बोला हुआ? 5%। ना बिगिनिंग बोला है ना मिडिल बोला है, ये इंड बोला। इंड बोलेगा तो 5.5 महीना लगाना। ओहो सर आप मुझे याद करवाना सिखा रहे हैं। हाँ बेटा अभी तो आपको ये सिर्फ महीने याद करने पड़ेंगे। बिगिनिंग के लिए कितने, मिडिल के लिए कितने, एंड के लिए कितने। अगर ये सीख गए चैप्टर खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस चैप्टर का सबसे बड़ा कड़ी होता है जो बच्चे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सताता है। तो ये चैप्टर आपको पहले से पकड़ लेना होगा। इसका कैलकुलेशन में एक एग्जांपल में सारे एग्जांपल दिखा दिया। उसी प्रकार से बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा या एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैंने एक बार में पूरा कड़ी आपको सिखा दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या कैसे पूछेगा। मंथ बोला, बिगिनिंग ऑफ मंथ बोला 6.5 महीना, मिडिल बोला 6 महीना, एंड बोलेगा 5.5 महीना। क्लियर है? हाँ सर चलो इसका आंसर बताओ। 5% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, 165, 165। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें। क्लियर? हाँ सर चलिए सर हमें सर अब दूसरा वाला भी दिखाओ। ओके बेटा ओके, मेरे पास जगह नहीं है बेटा, मैं नीचे नहीं जा रहा, मैं बगल में जा रहा हूं। डी वाला पार्टनर कैसे? ये देखो सब पार्टनर थे बेटा। ये बोला मैं इस तरह से मेरे इंटरेस्ट ड्राइंग लगे। डी, ये रहा डी। डी का केस बेटा। डी कैसे बोल रहा? 900 रुपए। ध्यान दीजिए सर, बिगिनिंग है सर, बिगिनिंग। क्या बच्चे आपके मन में आ रहा 6.5 महीना लगाना है? अरे लग तो रहा ही होगा 6.5 महीना लगाना सर। बिगिनिंग बोलना ना सर, बिगिनिंग 6.5 महीना नहीं बेटा। बिगिनिंग यहाँ 6.5 महीना नहीं लगेगा, तो ध्यान देना बेटा यहाँ पर। इसीलिए तो सिखा रहा हूं मैं एक केसेस को। यहाँ क्या करेंगे, कितना विड्रॉ करा पहले मुझे ये बताओ। डी सर 900 रुपया पर मंथ है कि पर क्वार्टर? पहले मुझे ये बताओ बेटा, पर मंथ है या पर क्वार्टर है? सर पर क्वार्टर है। तो साल में बेटा कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब जानते हैं आप? क्वार्टर का मतलब क्या होता है?
महीना तो मतलब आप जानते हैं कितने महीने होते हैं साल भर में, क्वार्टर कितने का होता है साल भर में? साल भर में 4 क्वार्टर होते बेटा, 4 क्वार्टर। तुम्हें कोई बैम्बू काटने बोल दे, बोले क्वार्टरली काट दो, तो बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या काटने बोला है। कहने का मतलब क्वार्टर जब भी बोला था मतलब 4 भाग में आपको कर दिया जाता है। तो सुनियो बेटा, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, हमारा मंथ या थोड़ा बोल सकते हो, मुझे मंथ बोल सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च। मैं पहले क्वार्टर समझा दे रहा हूं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन सिखा दे रहा हूं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे साल का कैलेंडर मैंने रख दिया हूं। 4 बार में सेमेस्टर करना है, तो ये देखिए बेटा, ये 4 टुकड़े मैंने कर दिया, यानी हर क्वार्टर में 3 महीने होते बेटा, हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? साल भर में कुल मिलाकर 4 क्वार्टर होते हैं। तो बेटा मैं यहाँ जो गुणा करूंगा, यहाँ 12 करूं कि 4 करूं? साल भर में क्वार्टर कितने होते हैं? साल भर में क्वार्टर 4 होते हैं। इस वजह से मुझे 12 नहीं करके 4 करना पड़ता। तो 900 इंटू 4 करिए बेटा, कितना होता साल भर का ड्राइंग? तो यहाँ 900 पर क्वार्टर, 900 900 900 इस तरह से उन्होंने विड्रॉ किया पर क्वार्टर करके। आई होप मेरी बातचीत समझ आ चुका बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 900 इंटू 12 करेंगे, 900 इंटू 4 करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 3600 रुपए। दिस इज कॉल्ड ड्राइंग अमाउंट। रेट कितना बोला बेटा? क्वेश्चन में रेट तो वही है, 5% का रेट, 5%। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा बेटा, तो कैसे सॉल्व करना है इसको अब देख लीजिए। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो इसको सॉल्व जो करेंगे बेटा हम लोग, यहां पर जो महीना मारेंगे वो 7.5 महीना मारेंगे। ओहो, माने 6.5 से एक और बढ़ा दिया आपने, 7.5 महीना लगेगा। क्लियर है? हाँ सर। महीना 12 करेंगे कि 4 करेंगे? 4 करेंगे, क्योंकि क्वार्टर वाला केस है। आराम से याद करो, समझ लो सारे केस एक जगह पर, फिर मैं होमवर्क भी दे दूंगा। 3600 इंटू 5% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, 112.5, यानी मैं 113 पकड़ लू क्या? 112.5 इस प्रकार से आपका दिख रहा होगा, 112.5। तो आप इसे 0.5 करो तो 113 रुपए आप पकड़ सकते हैं। 113 रुपए में पकड़ लेना, फ्रैक्शन को चेंज कर देना। आजकल 50 पैसे नहीं चलते बेटा। ई पार्टनर देखो, ई पार्टनर क्या विड्रॉ करा? ई हैज विड्रॉन 800 रुपए पर क्वार्टर इंटू 12 की 4। पहले कन्वर्ट करो, 800 इंटू 4 कितना? 8 चौके 3200। रेट क्या है? 5%। मिडिल बोला बेटा, मिडिल कहीं टेंशन नहीं लेने का, मिडिल कहीं टेंशन नहीं लेने का। मिडिल चाहे जैसा भी रहे 6 महीना ही लगेगा। पर बिगिनिंग बोलेगा, मंथ बोलेगा तो 6.5 महीना, क्वार्टर बोलेगा तो 7.5 महीना। आई होप याद हो चुका होगा। ओके सर, इसीलिए सब एक जगह दिखा रहे क्या? हाँ बेटा, एक जगह मैं सारा केस दिखा दे रहा हूं, फिर मैं होमवर्क भी दूंगा। पेज नंबर 11, पेज नंबर 12 का केस 1 केस 2 ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन दिख जाएगा बोर्ड पे कुछ देर बाद। चलो सब पहले इसका आंसर निकालो। 3200 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 80 रुपए बेटा, 80 रुपए। आखिरी पार्टनर बचा, बोला मुझे भी ले लो, मुझे भी साथ ले लो, मैं अकेला क्या करूंगा? एफ तुम कैसे विड्रॉ कर? बोला मैं 650 रुपया मंथ या क्वार्टर? सर क्वार्टर, सर क्वार्टर। इंटू कितना करेंगे बेटा? 4। ओके सर, ओके। 650 इंटू 4, 2600 ड्रॉइंग हुआ। रेट कितना मारे तुम पर? 5%। क्या बोले हो? एंड, मिडिल या बिगिनिंग? सर एंड, एंड। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का सर केस क्या है बेटा? यहां पर कितना पकड़े तुमने? 7.5 महीना, यहां पर 6 महीना, ध्यान से देखो, यहां पर 5.5 महीना। तो तुम यहां पर देखो, एक 6.5 महीने से बेटा यहां पर 7.5 तुमने बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, 7.5 कर दिया, 7.5 महीना। मिडिल कहीं भी रहा बेटा, 6 महीना ही रहा। अब इंड में क्या करते हैं? इंड में यहां कितना था बेटा? 5.5, वहां एक घटा दो, तो 5.5 का एक घटाओ बेटा कितना हो? यहां एक बढ़ाए हो, यहां एक घटाओगे, तो वहां 5.5 बोले तो यहां कितना बोलोगे? 4.5 महीना, यानी 4.5 बाई 12, यानी इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। ये सारा रेट बेटा आपको क्वेश्चन में कभी निकालने नहीं बोलेगा, आपको हमेशा ये निकालना खुद से पड़ेगा। 4.5 महीना ये याद कर लीजिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन बेटा आपके बड़े काम आने वाला। तो एंड ऑफ ईच मंथ रहेगा तो 5.5 महीना लगाएंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा
तो 4.5 महीना लगाएंगे। अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो 6.5 महीना लगाएंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो 7.5 महीना लगाएंगे। याद हो चुका है? हाँ सर। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा, तो सब चीज के लिए रेडी रहिए। चलो बेटा रेट बताओ। 26 इंटू 5% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 2, 48.75। आप नंबर फ्रैक्शन में ले लो, 48.75। आई होप मैंने इस टॉपिक का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का पूरा कैलकुलेशन आपको सिखा दिया। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 का केस नंबर 1 नीचे में देखिएगा। पेज नंबर 11 पीडीएफ फाइल खुलेगा। केस नंबर 1 आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने बोला है। पार्टनर गिव 1000 रुपए पर मंथ अंडर पार्टनरशिप डिड, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 15% का भाव बोला हुआ है। व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज पार्टनर इफ द ड्राइंग आर मेड, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द मिडिल ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ। यानी 1000 रुपए का वो बोल रहा कि ए अगर ऐसे विड्रॉ करता, बी ऐसे अगर मंथ बिगिनिंग बोलता तो कैसे निकालेंगे, मिडिल ऑफ मंथ बोलेगा तो 1000 रुपए कैसे निकालेंगे, उसका आंसर कैसे आएगा, एट द एंड ऑफ बोलेगा तो कैसे निकालना है, जिस प्रकार से मैंने सिखाया आपको। केस नंबर 2 पेज नंबर 12 पीडीएफ फाइल का पेज नंबर 12 सबसे टॉप में केस नंबर 2 दिखेगा। उसमें देखिए केस 1 बोला हुआ इफ यू विड्रॉ 6 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वेश्चन क्वार्टर वाला केस है। अगर वो 6 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाले तो क्या आंसर, कैसे कितना महीना चार्ज करना होगा आपको, समझ में आ रहा है। अब बोला इफ यू विड्रॉ 9000 रुपए ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो कैसे आंसर निकालेंगे। तो ये केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 बेटा आपको सॉल्व करके हमें आंसर सेंड करना है। मैं इसे चेक करूंगा, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को देंगे, बट होमवर्क पहले मुझे आप लोग भेजिएगा और इसे सॉल्व करके अच्छे से रखिएगा, क्योंकि बड़ा कभी कभी पीएल ऑपरेशन का बड़ा क्वेश्चन आता है, कभी कभी इस प्रकार के छोटे छोटे कैलकुलेशन भी आपको कई साइड से दे देते हैं 1-2 नंबर का लिए, तो वो तो क्वेश्चन रहेगा ही, प्लस बेटा ऐसे कैलकुलेशन भी आपको बड़े क्वेश्चन में कहीं कहीं ठूस देता है। और ये कर लेने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में एक होमवर्क इसे आप फिर करिएगा। ये भी इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के ऊपर पूरा केस है, तो आपको इंटरेस्ट एंड ड्राइंग और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंटेशन अकाउंट बनाना भी है। तो मैं इसको लाइव क्लास, मैं इसको ऑनलाइन क्लास में फिर से मैं आपको करवाऊंगा, यानी लाइव यूट्यूब पे फिर से इसका भी सोल्यूशन जाएगा आपको। सो ये 11 नंबर भी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू, सेफ रहो, एंजॉय करते रहो, बाय बाय, और घर में पढ़ाई करते रहो।